हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ हाउ टू डिजाइन ए डीलो प्रोग्राम यूजिंग 8051 माइक्रो कंट्रोलर. सो हियर आई विल डिस्कस ओनली बेसिक कंसेप्ट हाउ यू कैन डिजाइन ए डीले प्रोग्राम. मैं यहाँ पर प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ. अगले वीडियो में एक प्रोग्राम मैं डिस्कस करूँगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्या करते हैं. पहले तो हम बात करते हैं कि बेसिक कंसेप्ट होता क्या है जब भी हम कोई डीले प्रोग्राम लिखते हैं. देखिए, डीले प्रोग्राम लिखने के 2 या 3 तरीके हैं. आपको जो इजी लगे आप अडॉप्ट कर सकते हैं. जैसे एक हमारा सब रूटीन भी होता है, कॉल डिले भी होता है और एक यूजिंग टाइमर भी होता है. तो यहाँ पे मैं यूजिंग टाइमर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कैसे हम कोई भी प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं. देखिए, जब भी हम टाइमर को लेके जब डिले प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें बेसिकली TH एंड TL की वैल्यू पता होना चाहिए. मीन्स हायर बाइट एंड लोअर बाइट की वैल्यू पता होना चाहिए. तो इजीली हम कोई भी डिले प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं. तो जैसे आपको पता होगा कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पास 2 टाइमर होते हैं जो 16 बिट होता है. फर्स्ट वन इज टाइमर 0 और सेकेंड होता है टाइमर 1. दोनों ये 16 बिट के टाइमर होते हैं. और जनरली आपको पता है कि टाइमर का यूज चीज़ों को काउंट डिक्रीमेंट काउंट करने की जनरली हम यूज करते हैं. अब मैंने क्या कहा कि जब भी आप कोई प्रोग्राम डिजाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको TH एंड TL की वैल्यू पता होनी चाहिए. मीन्स यहाँ पे TH हायर बाइट हो गया, यहाँ पे लोअर बाइट हो गया. मीन्स जो टाइमर हमारा 16 बिट होता है ये हो गया 8 बिट और ये हो गया 8 बिट. तो अगर हमें इसकी वैल्यू पता है तो हम कोई भी डिले प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं. तो सबसे पहले कि मान लीजिए कि जो हमारा प्रोसेसर है उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरली हम 12 भी एज्यूम करते हैं. क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज 12 मेगाहर्ट्ज. ओके, मीन्स इससे क्या होगा कि जो टाइमर क्लॉक इनपुट होगा, टाइमर क्लॉक इनपुट विल बी 12 मेगाहर्ट्ज डिवाइड बाय 12, दैट विल बी 1 मेगाहर्ट्ज. ठीक है. देखिए, जब भी हम टाइमर डिले के लिए डिले प्रोग्राम डिजाइन करते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्लॉक फ्रिक्वेंसी पता होनी चाहिए. जनरली वो 11.059 समथिंग होती है, बट मोस्टली हम अज्यूम करते हैं 12 मेगाहर्ट्ज. तो उसके बाद जैसे आपको फ्रिक्वेंसी पता चल गई, सबसे पहले हम क्लॉक इनपुट क्या होगा वो फाइंड करेंगे. वो होता है डिवाइड बाई 12, वो हो गया 1 मेगाहर्ट्ज. मीन्स इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या होता है कि द टाइमर टेकन फॉर टाइमर टू मेक 1 इंक्रीमेंट will be 1/1 मेगाहर्ट्ज. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा इनपुट वैल्यू आ गया, इसका मतलब क्या होता है कि द टाइम टेकन, यहाँ पे द टाइम टेकन फॉर द टाइमर टू मेक 1 इंक्रीमेंट विल बी 1.1 मेगाहर्ट्ज, दैट विल बी 1 माइक्रो सेकेंड. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकेंड स्टेप, ये हो गया थर्ड स्टेप. ठीक है. अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप. फॉर ए टाइम डिले ऑफ x माइक्रोसेकेंड, timer has to make x इंक्रीमेंट. मुझे पता है यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा
क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर निकाल लिया द टाइम टेकन फॉर टाइमर टू मेक वन इंक्रीमेंट दैट इज 1 माइक्रोसेकेंड। अगर हमें x माइक्रोसेकेंड का डिले करना है मीन्स इसको x बार इंक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार इंक्रीमेंट करने में 1 माइक्रोसेकेंड आ रहा है, तो x माइक्रोसेकेंड के लिए हमें x टाइम इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। सो अगर हम देखा जाए तो 2 के पावर 16 इक्वल टू 65536 ये होता है इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट पॉसिबल फॉर ए 16 बिट टाइमर। देखिए ये एक टाइमर इतनी वैल्यू तक काउंट कर सकता है। ये जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है किसी भी 16 बिट टाइमर की, चाहे वो टाइमर 0 की बात करें या टाइमर 1 की बात करें। अब उसके बाद क्या होता है, ये हमें वैल्यू पता चल गई। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब मान लीजिए TH कोई वैल्यू है जो कि हमें TH रजिस्टर में लोड करना है और TL कोई वैल्यू है जिसको हमें TL रजिस्टर में लोड करना है। ठीक है, ओके, लोड करना है। तो इसका मतलब जो TH और TL की जो वैल्यू होगी वो होगी हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 65536 माइनस x। ओके, ओके, जिसको हमने यहाँ पे डेसिमल में कंसीडर कर रखा है। ओके, डेसिमल में कंसीडर कर रखा है। अब जैसे कि हम बात करते हैं, तो जैसे ही आपकी TH एंड TL की वैल्यू फाइंड हो गई तो आप कोई भी टाइम डिले निकालने के लिए प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए आपको 1000 माइक्रोसेकेंड का कोई एक डिले का प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 माइक्रोसेकेंड। ओके, तो TH एंड TL की वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा, 65536 माइनस 1000। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी समथिंग। अब इसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो। जो इसका हेक्साडेसिमल बनता है वो बनता है, यो बनेगा आपका FC18। तो यहाँ पे TH की वैल्यू क्या हो गई, FC, और TL की वैल्यू हो गई 180। ठीक है, तो ये बेसिकली डिजाइन है कि कैसे हम कोई भी टाइम डिले प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्लॉक फ्रिक्वेंसी पता होनी चाहिए। सपोज इस केस में 12 मेगाहर्ट्ज़ है, तो इसको सबसे पहले हम 12 मेगाहर्ट्ज़ 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बेसिकली एक इनिशियल वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद द टाइम टेकन फॉर द टाइमर टू मेक 1 इंक्रीमेंट निकालेंगे, दैट विल बी 1/1 मेगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पे आगे मान लीजिए इस केस में 1 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, अब फॉर टाइम डिले ऑफ 1 माइक्रोसेकेंड, x माइक्रोसेकेंड का अगर टाइम डिले निकालना है मीन्स इसको x टाइम इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीमेंट वैल्यू 16 बिट टाइमर में है वो है 65536। ओके, अब उसके बाद हम निकालेंगे TH एंड TL की वैल्यू। जैसे ही आपने TH और TL की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हम कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने निकाला है हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ इतने में से इतना, क्योंकि ये मैक्सिमम काउंटर वैल्यू है और ये हमें जितना टाइम डिले फाइंड करना था। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि मान लीजिए आपको कोई प्रोग्राम लिखना है 1000 माइक्रोसेकेंड का टाइम डिले जनरेट करना था, उसके लिए x की वैल्यू 1000 हो गई, तो TH की वैल्यू क्या हो गई, ये डेसिमल में है, इसको हम हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा FC18। तो TH की वैल्यू, TL की वैल्यू। तो ये तो हो गया सिर्फ डिजाइन। अब हम बात करते हैं कि प्रोग्राम लिखते कैसे, तो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं कि कैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं।